मित्रों, आपका अपने चैनल ज्योतिष ज्योति गुरु में स्वागत है। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। आप सभी से अनुरोध है कि बेल आइकन को भी दबाएं ताकि चैनल पर डलने वाली सभी नई वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिले और आप उन सभी का लाभ उठा पाएं। आज की वीडियो में बात कर लेते हैं तुलसी विवाह के बारे में कि सन 2022 में तुलसी विवाह कब है, और उसके बारे में कई और जानकारियाँ भी कि किस तरीके से तुलसी विवाह किया जाता है और व्रत के संबंध में क्या क्या जानकारी हैं। तो पंचांग के अनुसार हर साल कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की तिथि को देवउठनी एकादशी तिथि के नाम से जाना जाता है और इस दिन तुलसी का विवाह करवाया जाता है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु जो कि देवशयनी एकादशी को 10 जुलाई को शयन निद्रा में जाते हैं और चातुर्मास में होने के बाद कार्तिक महीने के बाद जो ये देवउठनी एकादशी आती है तो इस दिन उठते हैं। तो इस प्रकार से इस दिन जैसे ही भगवान विष्णु शयन निद्रा से उठते हैं तो तुलसी विवाह संपन्न किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन भगवान विष्णु की योग निद्रा समाप्त होती है और भगवान विष्णु को तुलसी सबसे अधिक प्रिय है। इसलिए कहते हैं कि जब भगवान निद्रा से जागते हैं तो सबसे पहली प्रार्थना वो हरि वल्लभा तुलसी की ही सुनते हैं। तो जान लेते हैं कि साल 2022 में तुलसी विवाह कब किया जाएगा और क्या उसकी तिथि होगी। तो 2022 में तुलसी विवाह 5 नवंबर शनिवार का दिन होगा। तो उस दिन तुलसी का विवाह किया जाएगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ होने की तिथि 4 नवंबर सायंकाल 6:08 पर होगी और द्वादशी तिथि का समापन 5 नवंबर को सायंकाल 5:06 पर होगा। तो इस तरीके से 5 तारीख को सूर्योदय के अंदर द्वादशी तिथि होगी तो उस समय पर ही तुलसी जी का विवाह किया जाएगा। शास्त्रों के अनुसार तुलसी विवाह का आयोजन मंदिर या फिर घर पर ही किया जाता है। तुलसी के पौधे का विवाह शालिग्राम जी के साथ किया जाता है। शालिग्राम को भगवान विष्णु का ही रूप माना जाता है। तुलसी विवाह के दिन प्रातः काल सूर्योदय से पहले उठकर स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण किए जाते हैं। और अब तुलसी का गमला सभी के घर में होता है और तुलसी का गमला नहीं होता है तो पहले से लेकर आया जाता है और फिर उस गमले पर गन्ने का मंडप बनाकर वहाँ पर कलश की स्थापना की जाती है। इसके बाद तुलसी को लाल चुनरी ओढ़ाई जाती है। श्रृंगार की सभी वस्तुएं समर्पित की जाती हैं और तुलसी के गमले के पास घी का दीपक, शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित किया जाता है। तुलसी पर रोली और हल्दी चढ़ाई जाती है। इससे माना जाता है कि तुलसी जी का श्रृंगार किया जाता है और शालिग्राम को चंदन का टीका लगाया जाता है क्योंकि भगवान विष्णु को शालिग्राम का रूप ही माना जाता है। तो इस प्रकार से उनको टीकाकरण किया जाता है और हाथ में आसन समेत शालिग्राम जी को लेकर तुलसी जी की जिस भी आसन पर शालिग्राम जी को रखा जाता है उनके साथ तुलसी जी की 7 परिक्रमा की जाती है और इसके बाद भगवान विष्णु जी और तुलसी जी की आरती उतारकर भोग लगाया जाता है, धूप दीप दिखाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु नींद से जागते हैं और उसके साथ ही सभी प्रकार के जीवन में जो भी शुभ मांगलिक कार्य जो कि देवशयनी एकादशी से बंद हो गए थे वे सभी मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है और सभी प्रकार के मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। प्राचीन मान्यताओं की अगर माने तो देवउठनी एकादशी के दिन शालिग्राम और तुलसी जी का विवाह लोग करवाते हैं
और उन्हें कन्यादान के बराबर का फल ही प्राप्त होता है। जैसे हम अपनी कन्या का विवाह करवाते हैं तो उन पुण्य फलों की प्राप्ति होती है, उसी तरीके से अगर किसी के घर में कन्या का जन्म नहीं हुआ होता है तो वे तुलसी का इस तरह से विवाह करवाकर कन्यादान के बराबर का फल ही उन्हें प्राप्त होता है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी विवाह के लिए कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी और द्वादशी तिथि बहुत ही शुभ मानी जाती है। मान्यता है कि जिस घर में बेटियां नहीं होती हैं तो उन्हें इस तरीके से तुलसी का विवाह करवा देना चाहिए, तो उन्हें कन्यादान के फल की प्राप्ति हो जाती है। ये मैंने आपको पहले भी बता ही दिया है। तो आगे से जिस भी घर में कन्या नहीं है और वे चाहते हैं कि वे भी कन्या के माता पिता होते, उस कन्यादान का उन्हें फल नहीं मिला है, तो वे इस तरह से तुलसी का विवाह अवश्य ही करवाएं। अब जान लेते हैं कि तुलसी विवाह की कथा के बारे में। प्राचीन समय में जलंधर नाम का एक राक्षस था जो कि भगवान शिव के ही अंश से उत्पन्न हुआ था, क्रोध से उत्पन्न हुआ था। तो वो बहुत ही ज़्यादा पराक्रमी था क्योंकि उसमें भगवान शिव के ही रूप की थोड़ी सी छाया थी, या कह सकते हैं कि उनकी क्रोध से ही उत्पन्न हुआ था। तो भगवान शिव का क्रोध तो बहुत ही अपार है, वो जितने शांत हैं उतना ही ज़्यादा उनका क्रोध भी बहुत ही भयंकर है। तो उस क्रोध की अग्नि से उत्पन्न हुआ यह जलंधर नाम का राक्षस बहुत ही पराक्रमी था। उसकी वीरता का रहस्य उसकी पत्नी वृंदा का पतिव्रता धर्म था, जिससे कि वह और ज़्यादा शक्तिशाली बन गया था और उसने इंद्र तक को भी परास्त कर दिया था। इस तरीके से बहुत ही शक्तिशाली वह था। इसी कारण वह विजयी होता था हर युद्ध में। जलंधर के उद्दंडों से परेशान होकर देवता भगवान विष्णु के पास गए और रक्षा करने की प्रार्थना की। सभी ने जब भगवान विष्णु से इस तरह से जलंधर की शक्ति को खत्म करने के लिए प्रार्थना की तो देवी वृंदा का पतिव्रत भंग करने का भगवान ने निश्चय किया कि जब तक उसका पतिव्रत धर्म बना रहेगा तो कोई जलंधर का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। यहाँ तक कि भगवान विष्णु भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। लेकिन जैसे ही उसका पतिव्रत व्रत भंग होगा तो जलंधर को निश्चय ही मृत्यु भी प्राप्त हो सकती है। तो इस तरीके से भगवान ने उसका पतिव्रत जो है व्रत है उसे भंग करने का निश्चय किया और जलंधर का रूप धरकर छल से वृंदा का सतीत्व नष्ट कर दिया, जिसके प्रभाव से जलंधर देवताओं से युद्ध में वृंदा का सतीत्व नष्ट होते ही वह मारा गया। और जब वृंदा को भगवान श्री हरि विष्णु के इस छल के बारे में पता चला, क्योंकि वह एक सतीत्व वाली स्त्री थी, पतिव्रता स्त्री थी, तो उसे तुरंत ही पता चल गया। तो वृंदा ने भगवान विष्णु को शिला हो जाने का श्राप दे दिया। वैसे तो वह भगवान विष्णु की ही बहुत बड़ी भक्त थी, हर दिन भगवान विष्णु की ही प्रतिमा की पूजा अर्चना करती थी, लेकिन जैसे ही उसका पतिव्रत धर्म भंग हुआ तो उसने क्रोध में भगवान को शिला हो जाने का श्राप दे दिया। भगवान विष्णु का पूरा शरीर पत्थर के समान होने लगा और सृष्टि का संतुलन इससे बिगड़ने लगा। यह देखकर देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की और वे अपना श्राप वापस ले लें, इस चीज की भी उससे प्रार्थना की। तो वृंदा ने अपना श्राप वापस ले लिया, लेकिन उसका प्रभाव तो रहेगा ही, यह उसने कहा। और जलंधर के साथ ही वह भी सती हो गई। तो जब वो सती हुई, जहाँ वृंदा सती हुई उस जगह पर तुलसी का पौधा अपने आप ही उत्पन्न हुआ। तब भगवान विष्णु ने कहा कि वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय होंगी और सदा मेरे साथ रहोगी। इस तरीके से भगवान ने उससे कहा, जो मनुष्य कार्तिक एकादशी को मेरे शालिग्राम स्वरूप के साथ तुम्हारा विवाह करवाएगा, उसकी संपूर्ण मनोकामनाएं
पूरी होंगी। इस प्रकार से भगवान ने यह आशीर्वाद प्रदान किया। तो जो भी कोई इस मास में, इस महीने में भगवान का इस तरीके से तुलसी माता के साथ, वृंदा के साथ, जो कि वृंदा ही हैं, तो उनके साथ विवाह करवाता है तो उसकी सभी मनोकामनाएं भगवान पूर्ण करते हैं। तो इस तरह से भगवान का पूजन व्रत करें, पूर्ण रूप से सात्विक रहें, और अगर तुलसी नहीं है तो तुलसी भी इस दिन लाई जाती है घर में। तो इस तरीके से करने से भगवान की असीम कृपा प्राप्त होती है और भगवान बहुत ही अधिक प्रसन्न होते हैं और माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है। तो इस तरीके से तुलसी का विवाह करवाया जाता है और तुलसी विवाह करवाने से बहुत ही पुण्य फलों की प्राप्ति होती है, और जिनके घर में पुत्री नहीं है उन्हें भी कन्यादान करने का मौका मिलता है। कन्यादान के पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से तुलसी विवाह किया जाता है। तो आपको वीडियो कैसी लगी बताइएगा, और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।